साथियों, जोहार, जय बिरसा, जय आदिवासी। मैं देवा जाधव, सेंधवा जयस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। साथियों, मुझे अपने आदिवासी समाज को एक संदेश देना है। वो संदेश ये है कि हमारे समाज में जो भोंगरिया आ रखा भी आगामी आने वाले समय में, तो उसको लेकर मुझे संदेश देना है कि भोंगरिया आदिवासी समाज के लिए लाभदायक है या फिर हानिकारक। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि इस कोरोना काल में जो भोंगरिया हाट है वह एक सीमित रूप में रहे, ना कि भोंगरिया में भीड़ बनकर पूरा आदिवासी समाज चले जाए और उससे कोरोना का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाए समाज को। तो साथियों, मुझे समाज को इतना ही कहना है कि भोंगरिया में जाने से और उस भीड़ में जाने से आदिवासी समाज को कौन सा फायदा हो रहा है। वैसे भी होली का जो त्यौहार है उसके लिए, हाट बाजार के लिए तो स्पेशल एक घर का जो मुखिया रहता है वो होली का त्यौहार मनाने के लिए हाट बाजार जो सामान रहता है वो लेने के लिए अलग से जाता है। तो हम क्यों भोंगरिया के 7 दिन इधर उधर हर भोंगरिया में जाते हैं, ऐसे ही घूम फिर के 500-1000 जो भी जेब में रहते हैं वो सब व्यापारियों को देकर आ जाते हैं। तो साथियों, मुझे इतना कहना है कि भोंगरिया में जाने से समाज को फायदे से ज़्यादा नुकसान होता है। उदाहरण के लिए अभी भोंगरिया का समय आ रखा है, तो हमारे जो आदिवासी समाज के भाई बंधु हैं, कोई आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण महाराष्ट्र, गुजरात या फिर और अन्य राज्यों में मजदूरी करने या फिर दाढ़ की धंधा करने के लिए जा रखे हैं। तो वो लोग भोंगरिया जैसे ही नज़दीक आता है, वहाँ से अपना धंधा छोड़कर, अपनी मजदूरी छोड़कर भोंगरिया देखने के लिए यहाँ पर वापस अपने एरिया में आ जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद में उधर से पूरे वर्ष जो कमाया जाता है पैसा, वो इधर लाकर व्यापारियों को 8 दिन के अंदर पूरे पैसे दे देते हैं। उसके बाद में भोंगरिया जैसे ही ख़त्म होता है, भोंगरिया में सड़ा पीला जो भी है रोड पे ही दुकानें रहती है, वहाँ धूल मिट्टी वाला जो सामान रहता है, खजूर हुआ, खानकाकड़ी हुई, जलेबी, जो भी अन्य चीज़ें हैं जो खाने के लिए, वो ऐसे ही धूल मिट्टी वाली रहती है, उसको खाकर बीमार हो जाता है। और ऊपर से बोलता है बाद में कि होली के बाद में, डांडा गिरने के बाद में हमारे जो लोग हैं वो अपने आप ऐसे बीमार होने लगते हैं। तो बोलते हैं आदिवासी समाज कि डांडू पड़ने के कारण छुट्टी भगवानन छुट्टी दहाड़ा चल रहा। तो साथियों, मुझे लगता है कि ये भगवान के छुट्टी के दिन नहीं है, ये हम भोंगरिया के 7 दिन में जो सड़ा पीला खाते हैं उस कारण हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है। और उस बीमारियों को हम एक बहाना बना देते हैं कि एक भगवान के छुट्टी के दिन चल रहे इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं। तो साथियों, मुझे तो इतना ही कहना है कि आप लोग कम से कम भोंगरिया में जाए, और भोंगरिया यहाँ तक हो सके तो ट्राइबल एरिया में ही लगता है, और ट्राइबल के जो लोग हैं वही भोंगरिया में भीड़ बनकर जाते हैं और व्यापारियों का फायदा करते हैं। व्यापारी तो चाहेंगे कि अधिक से अधिक भीड़ आए, क्योंकि उनका तो धंधा होता है। और हम लोग महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य जगह से जो मजदूरी, दाढ़ की मजदूरी करके जो पैसे लाते हैं, वो पूरे पैसे इधर ही लाके व्यापारियों को दे देते हैं, और वापस पूरा साल वही रूटीन चलती रहती है।
कि तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आदिवासी समाज है वो अब मोदी का एक नारा था कोरोना काल में, वो ये था, परिस्थितियों को अवसरों में बदलो। तो ये साथियों, ये अपने समाज का जो एक आर्थिक परिस्थिति कमज़ोर चल रही है, या फिर कहे तो अब कोरोना काल चल रहा है, तो इस परिस्थिति को अवसरों में बदलने की ज़रूरत है। वो अवसर ये है कि हम भोगरे हाट को समाज में एक सीमित मात्रा में होली का हाट बाजार तक सीमित करके रखना है। तो ये अवसर गंवाना नहीं चाहिए साथियों। मुझे ऐसा लगता है कि ये अवसर एक समाज को बहुत सालों बाद मिला है। ये कोरोना जैसी महामारी आई, इसलिए भोंगरिया को सीमित करने का अवसर आया है, तो इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। और मैं लास्ट में यही संदेश देता हूँ समाज को कि भोंगरिया में जो भोंगरिया का हाट जो व्यक्ति करने जाए वो कोरोना काल को देखते हुए 2 गज की दूरी का पालन करे और कोरोना से बचे और दूसरी बीमारियों से भी बचे। और साथ में जो सड़ा पीला जो रहता है, सड़ा पीला जो रहता है रोड पे रखा हुआ, धूल मट्टी जमी हुई, उस चीज़ को ना खरीदे और ना खाए, जिससे कि आपको एक तो ये फायदा हुआ कि आप बीमार नहीं होंगे, जिससे आपको बीमारी का जो आर्थिक बोझ है वो नहीं आएगा। और साथियों, एक और बात देखी गई कि हर गांव से व्यक्ति भोंगरे में जाता है, अधिक से अधिक संख्या में जाता है। चाहे एक गांव में अगर हम मान भी लें 100 परिवार है, तो 100 परिवार वालों ने 1,000 रुपये भी अगर खर्चा किया भोंगरे के समय, तो लाखों क्या करोड़ों रुपए हो जाते हैं। तो ऐसे हर गांव से करोड़ों रुपए इन भोंगरे के समय में हम व्यापारियों को ऐसे ही कमा के दे देते हैं। तो साथियों, हम मेहनत करें, हम और जो पैसे हैं वो हम अच्छे काम में ना लगाते हुए एक भोंगरे में नाचने कूदने में और एक दूसरी जगह ऐसे ही भीड़ बन के और भीड़ में जाने में खर्च कर रहे हैं। तो ये इस चीज़ को हमको अब समझना पड़ेगा। तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, आप खुद समझदार हो और मेरी बात पर गौर कीजिएगा, हो सकता है आपको समझ में आए। साथियों, इस बार के जो भोंगरिया नहीं लगना चाहिए। आदिवासी समाज में कोरोना फैलने का जो डर ज़्यादा है, क्योंकि आदिवासी समाज भोंगरे में ज़्यादा भीड़ के रूप में जाता है। तो इसलिए आदिवासी समाज के जो जन संगठन थे उन्होंने मिलकर एक ज्ञापन भी दिया था और उस ज्ञापन पे अमल भी हुआ। कलेक्टर महोदय का आदेश आया था कि भोंगरिया नहीं लगना चाहिए और इस बार भोंगरिया नहीं लगेंगे। पर दूसरे ही दिन आदिवासी समाज को अनदेखा करते हुए उन व्यापारियों का फायदा देखते हुए वापस भोंगरिया नहीं गिरना चाहिए उस आदेश को पलट दिया, निरस्त कर दिया आदेश को, और भोंगरिया लगना चाहिए ये आदेश निकाल दिया। तो साथियों, हमारे लिए प्रशासन भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती है आदिवासियों को, और आदिवासियों को दूसरे जो लुटारे हैं, लूटने वाले हैं, वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें खुद को ही समझना होगा और खुद को ही एक भोंगरे हाट को हमें ही सीमित करना है। यहाँ तक सीमित करना है कि हमारा हाट बाजार हो जाए, होली का त्यौहार मनाने के लिए वहाँ तक सीमित करना है। तो साथियों, इस बार अवसर है, तो इस आपदा को अवसर में बदलो, बस मेरा यही संदेश है समाज को। तो अंत में जोहार, जय आदिवासी। साथियों,
आपको होली की हुई रानी शुभकामनाएं। आप जय आदिवासी, जय हुई माता।